बिलासपुर ज़िले में यहाँ का जो किसान है वो जैविक खेती करके स्वयं आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। जैविक खेती में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उगाई जाती हैं। इस समय वैर और भुसावर उपखंड मुख्यालय जो क्षेत्र है, तो मैं यहाँ पर भुसावर के पास जो फार्म है यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ जो खेत है इसमें सफ़ेद मूसली है और विभिन्न प्रकार की जो औषधि हैं वो उगाई हुई हैं। यहाँ पर आम है, नींबू है, कटहल है, ये तो यहाँ पर बोई जाती है, हर्र है, लेकिन अब औषधीय के रूप में यहाँ विभिन्न प्रकार की खेती की जा रही है। अश्वगंधा है, सतावर है, गोखरू है और अजवाइन है, सौंफ है, सभी प्रकार की जो है औषधि की जाती है। तो यहाँ पर इस समय सफ़ेद मूसली इस खेत में लगी हुई है और यहाँ के जो कृषक हैं श्री लोकेश कुमार अवस्थी हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार से ये आपको प्रेरणा मिली और क्या क्या आप इस प्रकार की जो फसल में आप देते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम लोकेश अवस्थी है। ये जो हमको अनुभव आया है इसके बारे में जानकारी लेके, एक तो सबसे बड़ी बात है इसके किसान की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर किसान की आय बढ़े, लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए उसको नए नए कदम लेने पड़ेंगे। तो इसको जैसे सफ़ेद मूसली है बाज़ार में काफ़ी कॉस्टली बिकती है और इसके साथ जैसे सौंफ लगाई है हमने, चिया सीड लगाया है हमने, अलग अलग तरह की औषधीय फसल लगा रहे। बाज़ार में इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, जो इतनी बड़ी डिमांड है कि हम उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है परंपरागत खेती को छोड़कर, और किसान की आय अगर बढ़ानी है तो सिर्फ बात कहने से नहीं बढ़ेगी, उसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, नवचार में आना पड़ेगा और इस तरह की फसल उगाई जाएगी तो इनसे काफ़ी किसान को अच्छा पैसा मिलेगा। आपने यहाँ सफ़ेद मूसली उगाई हुई है, हाँ जी। इसका बीज कहाँ से लाया, किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली है? मैं सर इसका बीज चित्तौड़गढ़ से लेके आया था। चित्तौड़गढ़ जाके मैंने इसको देखा था, इसके बारे में पूरी जानकारी ली थी, इसकी पूरी ट्रेनिंग ली थी कि कैसे की जाती है, कब करनी होती है, कब इसकी खुदाई होती है, कब इसकी छिलाई होती है और कहाँ ये बिकती है। उसके बाद मैंने लाके फिर 25 जुलाई को अपने फार्म हाउस में मैंने इसको लगाया है। यहाँ पर और भी मौजूद हैं, यहाँ पर सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं, उनका ये खेत है और वो भी क्या है कि इस खेतीबाड़ी में अधिकतर रुचि रखते हैं। पूछते हैं कि आपका क्या कहना है सर? मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है। विद्युत विभाग से सहायक अभियंता पद से रिटायर हुआ हूँ। पिछले 15 साल से मैं यहीं इस खेतीबाड़ी के काम को देख रहा हूँ। औषधीय खेती के विषय में जितनी भी मिली है जानकारी वो हमने एकत्रित की है और उसके बाद ही हानि लाभ जो हमेशा से चलता आ रहा है वो एक हमारा विषय ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले युवा पीढ़ी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबसे बड़ी अहम चीज़ हमारे लिए ये है। इसलिए हमने औषधि खेती को प्रेफर किया है। ईश्वर ने चाहा तो अगली साल इससे भी अधिक इसमें हम प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। भुसावर में होने वाली ऑर्गेनिक जो खेती है उसको देखने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा से भी यहाँ पर कुछ काश्तकार आए हैं। इनसे भी पूछना चाहते हैं कि आपका जो औषधीय खेती है, आपके यहाँ औषधीय खेती हो रही है आगरा में और यहाँ कुछ प्रेरणा लेने आए, कुछ सीखने आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर, मैं ललित जैन जो कि आगरा से लोकेश भाई के फार्म पर आए हैं और उनसे कुछ जानकारी भी लेने आए हैं। तो बेसिकली तो हम जैविक खाद बनाते हैं, उस जैविक खाद को और कैसे हम इम्प्रूव करके किसानों को अच्छी से अच्छी बेहतर जैविक खाद दे सकें, उसके बारे में हम लोकेश जी से यहाँ मिलने आए, उनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं और उन्होंने हमें जो जानकारी दी उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली और वो जिस हिसाब से यहाँ जैविक खेती कर रहे हैं और औषधि फसलें लगाए हुए हैं, तो उससे भी हम लोगों को एक प्रेरणा मिली कि हम भी इस चीज़ को, ये जो मेरे हाथ में है ये सफ़ेद मूसली है, इन्होंने इसमें लगाया हुआ है खेत पर के, और ये एक शक्तिवर्धक के रूप में काम में आती है सफ़ेद मूसली। तो लोकेश जी से हमें मिलकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साहवर्धन हुआ और हमें नई खाद, हम कैसे जैविक खाद को और इम्प्रूव करके किसानों को
रासायनिक खादों से दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हमें उनसे अच्छी जानकारी मिली। और बाकी समय समय पर हम लोकेश भाई के अच्छा, पास आते फैक्ट्रियों में रहेंगे। बनने वाला जो रासायनिक उर्वरक है उसके बारे में क्या कहना है? अधिकतर किसान लोग देते हैं, नमक दे देते हैं या और भी दवाई दे देते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट देते हैं। वो कहाँ तक किसानों की जो फसल है उसको कहाँ तक नुकसान जाता है? देखिए, किसानों को जो नमक देने का जो चलन अभी कुछ दिनों में या कुछ सालों में बढ़ा है, वो बहुत ही खतरनाक है। 3-4 साल अगर आप नमक प्रयोग करते हैं ज़मीन पर, तो उससे आपकी ज़मीन बंजर हो जाएगी। रासायनिक खादों से जैसे हम 1 बोरी डीएपी डालते हैं, तो उससे हमें मात्र 9 किलो डीएपी ही प्रयोग में आती है, 41 किलो ज़मीन में सेट हो जाती है, जिससे कि ज़मीन में परत बन रही है और वो परत पानी को सोखने नहीं देती है, फसल की जड़ों को नीचे जाने नहीं देती है, जिससे कि अच्छा, फसल ये हमारा अच्छा सफ़ेद नहीं मूंगफली होती जो है। आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये क्या कॉस्ट है आपके आगरा में? क्या कॉस्ट रहती है अधिकतर? ये सर ऐसी रहती है करीब 6-7 हज़ार रुपये अच्छा, किलो 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 6-7 हज़ार रुपये किलो। किलो। किलो की रहती है। बाजार तो और ऊपर नीचे भी बाजार तो फिर बाजार है, ऊपर नीचे भी यानी हो कहने जाता का है। मतलब है किसान को दोहरा लाभ हो रहा है इस खेती से, जी, है? नहीं किसान रोजगार का को रोजगार मिल रहा है और रोजगार हाई कॉस्ट पे ये क्या है जो बाजार में बिकती है। जी सर, इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, लेकिन उसको पहले बाजार को भी सर्च कर लेना चाहिए कि हम उसको जहाँ बेचेंगे वहाँ उसकी पूरी पक्की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बीच के दलाल तो आपको रेट लेने नहीं देंगे। पर सर हमने इसको जहाँ लगाया है इसका मकसद ये है कि मैं जयपुर में रहता हूँ, मेट्रो सिटी में रहता हूँ। हर चीज़ की डिमांड मेट्रो सिटी में बनी हुई है। पिछली साल हमने काला गेहूँ लगाया था, तो मैंने खुद अपने खेत में लगाया था। आज मेरे साथ कई किसान जुड़ के उस खेती को कर रहे हैं। तो उनकी मंडी, उनका माल सेल आउट करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि माल को कहाँ बेचेंगे। लगाने को हर आदमी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसको बेचेंगे कहाँ। तो मैं उनसे एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं उसको कर रहा हूँ कि आप उगाओ, मैं आपके माल को मैं ही खरीदूंगा और मैं बेचूंगा। तो ये भी एक प्रोत्साहन करने भविष्य वाला में काम आपका है। क्या इरादा है? भविष्य में सर मेरा इरादा यही है, जितने लोग मेरे साथ एसोसिएट होंगे, मैं इस किसान खेती को बढ़ाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। लोगों को नई नई चीज़ ला के दूंगा, नई नई चीज़ उपलब्ध कराऊंगा, और जो भी उनकी उर्वरक शक्ति को, मतलब जो अपनी जैविक उर्वरक चीज़ में काम आने आप वाली है। जैविक खाद कैसे बनाते हैं? मैं सर इसको बाकायदा अपने गाँवों से बोले जाके घूरा वगैरह लेके आता हूँ, जिसको लोग खाद बोलते हैं। वो बेसिकल खाद नहीं है, वो एक टोटल मिट्टी है। उसमें गैस की मात्रा इतनी होती है, उसको मैं यहाँ ठंडा करके उसमें अपने OWDC के मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिला के उनको डाल के फिर मैं उसको प्रोम के रूप में खाद तैयार करता हूँ। फिर उसको अपनी फसलों में डालता हूँ, तब जाकर उसका रिजल्ट आता है। तो बाज़ार से हम कोई जैविक, मतलब कोई पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज़ खरीदते नहीं है। सब कुछ यहीं पर है, यहीं से अवेलेबिलिटी होती है और यहीं से कराते हैं। अच्छा, आने वाली पीढ़ी है और नए जो किसान हैं उनके बारे में क्या कहना है आपको? क्या संदेश देना चाहेंगे नहीं, आप? संदेश यही है, मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ, सभी किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन एक ही है कि अब इस रासायनिक जहर को छोड़ो आप और इसकी तरफ आओ। आना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करने का भी सही समय है, तो इसी समय स्टार्टअप करें, इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हमारे देश का ही एक प्रांत है पंजाब। पंजाब में किसानों ने इतना अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किया है कि वहाँ से एक स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए चलती है जिसको कैंसर स्पेशल बोलते हैं, बीकानेर के लिए आती है। ठीक है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि भाई अच्छा खाएं, ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा करें और अच्छी पैदावार लें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरे, हमारी नई पीढ़ी मजबूत हो। और जितना भी हम चिकित्सा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट भी, और व्यक्तिगत रूप से समाज में लोग भी खर्च कर रहे हैं, वो पैसा बचे और समाज हमारा स्वस्थ बने, सबल बने। तो कहने का तात्पर्य ये है, मेरा लोगों से ये भी निवेदन है कि जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं, तो जैविक खेती में थोड़ा परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, तो जैविक उत्पादों को खरीदें, थोड़ा महंगा भी लगे तो भी खरीदें और किसानों को प्रोत्साहन करें, ताकि किसान आगे उत्साहित होकर अपनी खेती को जैविक में रूपांतरित कर सके। ये मेरा निवेदन। अभी आपके यहाँ पर ये 2 किसान मेरे साथ नए एसोसिएट हुए हैं। इनका नाम है चंद्रभान जी और एक का नाम है चंदर जी। ये दोनों हैं, इन्होंने मेरी गाइडलाइन में अभी काले गेहूँ की खेती करी है। अब इनको आपने काले गेहूं की खेती कहाँ पर काले करी? गेहूँ अपने टामरा रोड भसावर पे की है, भाईजान के संरक्षण में की जा रही है। भाईजान ने बताया था कि हमारे यहाँ अच्छी काले गेहूँ की उपज होती है, आप इसको बोइए, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और दुगनी कीमत पे बिकती है और डायबिटीज़ वगैरह वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो लागत भी जैविक खेती के अनुसार होती है, इसकी जो क्रिया विधि है वो जैविक खेती के अनुसार होती है, तो आप इससे फ़ायदा उठाओ।
तो हमने अब के पहली बार इनकी संरक्षण में गेहूँ की है, 1 बीघा खेत किया है। तो ये थे किसान जो भुसावर उपखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो जैविकीय और एक खेती चीज़ और मैं आधारित कहना ये चाहूँगा। कर रहे हैं। हाँ जी, बोले क्या एक कहना चीज़ और चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, परंपरागत खेती में किसान को थोड़ा मुनाफा कम होता नज़र आ रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि नई जो पीढ़ी किसानों की, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आगामी पीढ़ी आ रही है, वो औषधीय खेती की तरफ भी आए। और हमारे भारत में औषधीय खेती का जो बाज़ार है, औषधीय फसलों का जो बाज़ार है, वो 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए सालाना का है। बिल्कुल सही। तो ये परंपरागत खेती से आपको बनस्पत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। तो इस ओर आए, प्रयास करें और मुनाफा कमाएं, आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा तो ये संदेश है। किसान थे, इनका यही कहना है कि परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ करके और जो औषधीय खेती की जा रही है, जैविक खेती अपना रहे हैं, उसको अपनाएं, जिससे परिवार के लिए रोजगार भी मिलता है और औषधीय खेती जब बाज़ार में बिकती है वो बहुत महंगी मिलती है। यहाँ पर जो अंगूर है और संतरा भी है, इसके अलावा औषधीय खेती जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं, सतावर है, गोखरू है और जो और भी हैं यहाँ पे, चिया तो सीड है। सिया जो भी सीड है वो भी है, सफ़ेद मूसली है, लाल मूसली जो भी है, तो यहाँ पे कर रहे हैं। और किसान जागरूक काफ़ी हो रहा है जैविक खेती को आधारित मानते हुए। और यहाँ जो भुसावर में जो खेती हो रही है उसकी प्रेरणा को लेकर के ये आगरा से भी किसान आए हैं। इन्होंने भी जैविक खेती पर कुछ जानकारी देते हुए किसानों को यही कहा है कि परंपरागत खेती को त्याग करके और जैविक खेती अपनाएं। वेर से इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव कटारिया।